हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो भाइयों, संडे की शाम हो चुकी है और वीडियो का टाइटल आप देख पा रहे हो कि सेल्स प्रोफाइल पे क्या टारगेट्स सभी के पूरे हो जाते हैं। जिनके पूरे हो जाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है और जिनके पूरे नहीं होते उनके लिए क्या रहता है सिस्टम में। तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिना लाइक किए आगे मत बढ़ना। तो दोस्तों, ऐसा है कि सेल्स प्रोफाइल पे है ना भाई, स्टार्टिंग के 3 मंथ चाहिए। आप किसी भी सेल्स में चले जाओ, इंश्योरेंस में चले जाओ, इन्वेस्टमेंट में चले जाओ, या फिर आप किसी एडटेक प्रोडक्ट में चले जाओ, कोर्सेज बेचने वाले में, रियल एस्टेट में चले जाओ। तो स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ है ना आपका जनरली लर्निंग फेज रहता है। उसमें आपके ऊपर टारगेट्स का भी इतना प्रेशर रखते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपके ऊपर भी टारगेट कंप्लीट करना, सैलरी जस्टिफाई करना, वो सब रहता ही है। तो साफ सिंपल शब्दों में ये है कि भाई, अगर आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं ना तो आपका टीएल आपसे खुश रहता है, मैनेजर खुश रहता है, कोई फालतू आपके ऊपर भड़क नहीं होती। और इन एडिशन आप भी ज़्यादा पैसा कमाते हो क्योंकि आपके टारगेट्स पूरे हो गए हैं। टारगेट्स पूरा होने के बाद आपको इंसेंटिव अच्छे मिलने लग जाते हैं। और कंपनी अगर को लगता है कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया कर रहा है तो उसको फील्ड पे ही भेजना स्टार्ट कर देती है कि डायरेक्ट फिजिकली आप क्लाइंट से जाके मिल सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे ज़्यादातर केसेस में, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार सभी के लिए तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता ना। सैलरी जस्टिफाई करने में भी कई बार भारी पड़ जाती है। टारगेट क्या होते हैं भाई? टारगेट होते हैं जैसे आपकी एनुअल सैलरी का 4 टाइम्स आपको जस्टिफाई करना है, इतना रेवेन्यू ला के देना है कंपनी को। तो सबसे पहले आपको सैलरी जस्टिफाई करनी है, उसके बाद आपको फिर आगे इंसेंटिव्स बनाने हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियों में अगर आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे पॉलिसी बाजार में जब था तो वहाँ पे एक पीआईपी का प्लान करके चलता था, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। उसके ऊपर छोड़ देते थे भाई, अब बंदा 6 महीने से लगा हुआ है लेकिन उसको वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, एक भी सेल नहीं हुई है। ठीक है, तो कंपनी उसको फिर आगे निकालने की प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। डायरेक्ट बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा ही होता है। रियल एस्टेट में था तो उनका ये था कि यार आपकी सैलरी रोक देंगे अगर अगले महीने से आपकी कोई सेल वेल नहीं है। मतलब कोई बंदा मान लो 4 महीने से जीरो बुकिंग पे बैठा है, ठीक है, तो उसकी 5वें महीने की सैलरी रोक देंगे कि भाई तू अगर तेरे को काम करना है काम कर, लेकिन कंपनी को बिजनेस ला के दे। क्योंकि सेल्स के अंदर जब बिजनेस आता है ना, बिजनेस कहाँ से आएगा? बिजनेस आता है क्लाइंट से। क्लाइंट जिसके पास होंगे वो सेल्स में कामयाब है यार। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं होती। और रियल एस्टेट में तो खासकर चलता है कि भाई बंदा साल में 4 बार कंपनियां चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि जनरली 3 महीने में उसके क्लाइंटल इतना स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है जो फ्रेशर है। एक्सपीरियंस है उनके पास तो यार, उनके क्लाइंट्स हैं, उनको पता है यार कौन मालदार पार्टी है, वहाँ से पैसे निकलवाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है भाई, को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है। ठीक है, तो रिलैक्स रह के काम करना है, सीखते जाना है, क्योंकि सेल्स के ऊपर हार्ड वर्किंग होता है यार बहुत ज़्यादा। और कॉलिंग वॉलिंग आपको पता ही है यार, दिन भर कॉल करनी है, उसके बाद फिर हो सकता है शाम को घर पे जाके भी कॉल करनी पड़े। फिजिकली क्लाइंट अगर मीट करने के लिए बुला रहा है तो आपके टीएल मैनेजर से परमिशन लेके आपको मीट करने जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी तक आप बने हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।